तो आज के इस विश्लेषण में हम डीप डाइव करने वाले हैं 2026 के वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस की पूरी मैकेनिक्स में। मुख्य खिलाड़ी कौन हैं और इन चुनावों के हाई स्टेक्स क्या हैं। देखिए, ये चुनाव सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, ये एक्चुअली देश के सबसे बड़े और सबसे क्लोजली वॉच्ड पॉलिटिकल बैटल्स में से एक बन चुका है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को डीपली डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम आज 5 चीजों पर फोकस करेंगे: वोटिंग के चरण, मुख्य मुकाबला, रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट, चुनाव से जुड़े विवाद और अनियमितताएं, और आखिर में एग्जिट पोल और नतीजे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, वोटिंग के चरण और लॉजिस्टिक्स। वेस्ट बंगाल जैसे विशाल राज्य में चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक टास्क होता है। 294 ये नंबर इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा सोचिए, 294 सीट्स। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाने के लिए पूरे स्टेट में एक हेवीली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत पड़ती है। हर सीट का अपना एक अलग पॉलिटिकल मैथ होता है, अपना अलग वोटर बेस और अलग चुनौतियां होती हैं। और इन्हीं 294 सीट्स का आंकड़ा ही ये तय करेगा कि आने वाले समय में राज्य की कमान किसके हाथ में होगी। इस विशाल चुनाव को 2 मुख्य चरणों में यानी फेजेस में बांटा गया है। टाइमलाइन देखें तो पहला चरण 23 अप्रैल को शुरू हुआ था। उसके बाद आज यानी 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण में बची हुई 142 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और इस पूरे प्रोसेस का क्लाइमैक्स आएगा 4 मई को, जब फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। ये शेड्यूल दिखाता है कि चुनाव आयोग ने किस तरह मशीनरी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस मैसिव एक्सरसाइज को स्मूथली प्लान किया है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, मुख्य मुकाबला। चुनाव चाहे जितना भी बड़ा हो, सबसे ज्यादा फोकस हमेशा मेन कंटेंडर्स पर ही रहता है, राइट? यहां सीधी टक्कर 2 मुख्य ताकतों के बीच है। एक तरफ है टीएमसी, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं, और ठीक उनके सामने है बीजेपी, जिसके कैंपेन की कमान शुभेंदु अधिकारी और सेंट्रल लीडरशिप ने संभाली हुई है। ये दोनों ही पार्टियां जमीन पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार दोनों साइड्स ने मैसिव रैलीज और एग्रेसिव कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जिससे यह मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। इस पूरे स्टेट वाइड मुकाबले के बीच में एक जगह ऐसी है जिसने सबका ध्यान खींचा है, भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुकी है। सच कहूं तो ये इस पूरे इलेक्शन साइकिल का सबसे इंटेंसली वॉच्ड और हाई प्रोफाइल बैटल ग्राउंड है। जब 2 बड़ी पॉलिटिकल ताकतें किसी ऐसी हाई स्टेक सीट पर अपना पूरा फोकस डालती हैं, तो वहां का पॉलिटिकल टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। यहां की जीत या हार सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये पूरे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नैरेटिव सेट करेगी। और इस दिन दोनों मुख्य नेताओं की अप्रोचेस में एक बहुत ही क्लियरली विजिबल कंट्रास्ट था। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने एक ब्रॉडर अप्रोच अपनाई और लोगों से रिकॉर्ड वोटिंग नंबर्स की अपील की। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक अलग टैक्टिकल शिफ्ट दिखाया। उन्होंने ग्राउंड पर एक्टिव फील्ड विजिट्स की। ये अप्रोचेस साफ दिखाती हैं कि दोनों साइड्स अपनी अपनी दिशाओं से वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकालने के लिए कितने एक्टिव और डिटर्मिन्ड हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट और जनता का भारी उत्साह। इस चुनाव का एक ट्रूली स्टैंड आउट एलिमेंट, एक सबसे बड़ा हाईलाइट, पब्लिक पार्टिसिपेशन का स्टैगरिंग लेवल है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जब कई की एरियाज में वोटर टर्नआउट एक्सेप्शनली हाई हो और लगभग 80 से 90% तक पहुंच जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। 85% के आसपास का यह आंकड़ा साफ बता रहा है कि नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। जब ऐसी मैसिव तादाद में जनता वोट करने बाहर आती है ना, तो पुराने सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हिल जाते हैं और नतीजे और भी अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और इस इनक्रेडिबल डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट को किसी और ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ऑफिशियली नोट किया है। उन्होंने माना है कि इस तरह का हाई टर्नआउट किसी भी देश की डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए एक बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव इंडिकेटर है। सोचिए, जब देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात को पब्लिकली एक्नॉलेज करे, तो समझ आता है कि ग्राउंड पर लोगों का चुनाव को लेकर उत्साह कितना वास्तविक और प्रभावशाली है। ये डेफिनेटली लोकतंत्र के लिए एक बेहतरीन खबर है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, विवाद और अनियमितताएं। देखिए, जब इतने बड़े स्केल पर वोटिंग होती है, तो ग्राउंड पर चैलेंजेस और फ्रिक्शंस का आना लगभग तय होता है। ऐसी मैग्नीट्यूड का ऑपरेशन कंप्लीटली स्मूथ होना प्रैक्टिकली असंभव है। ग्राउंड पर कई सीरियस प्रोसीजरल इश्यूज सामने आए हैं। कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी और टैंपरिंग के आरोप लगे हैं। अगर ये साबित होते हैं, तो चुनाव आयोग वहां दोबारा वोटिंग यानी रीपोल्स भी करवा सकता है।
फेयरनेस और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सख्त कदम उठाते हुए कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी किया है। और आखिरी वक्त में वोटर लिस्ट में करेक्शंस जैसे नए नाम जोड़ने और पुराने हटाने को लेकर भी काफी विवाद हुए। ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं कि ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली कितनी जटिल और चैलेंजिंग होती है। और आखिर में 5वां विषय, एग्जिट पोल और नतीजे। अब जब फाइनल फेज की वोटिंग कंक्लूड हो रही है तो हर तरफ एनालिटिकल अटेंशन और पब्लिक इंटरेस्ट एक ही दिशा में घूम गया है, और वो है एंटिसिपेटेड आउटकम्स। सब जानना चाहते हैं कि आने वाले नतीजे क्या होंगे। अगर करंट एग्जिट पोल्स की माने तो एक रिमार्केबली टाइट फाइट यानी एक बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ अर्ली सर्वेज इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस रेस में एक स्लाइट एज मिल सकती है। हालांकि सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि फाइनल मैंडेट अभी तक कंप्लीटली अनक्लियर और अनकन्फर्म्ड है। दोनों मुख्य पार्टीज के बीच का फासला इतना कम दिख रहा है कि 4 में से पहले कोई भी डेफिनेट क्लेम करना एकदम जल्दबाजी होगी। ये याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान होते हैं, आखिरी सच्चाई नहीं। तो आखिर में जब पूरा देश 4 मई को होने वाली फाइनल काउंटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, एक ही सबसे बड़ा सवाल बचा है। इन 294 सीट्स की मेजॉरिटी आखिर कौन सिक्योर करेगा, और वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल फ्यूचर को आखिर कौन तय करेगा। एक रिकॉर्ड टर्नआउट, कड़ी टक्कर और कई कंट्रोवर्सीज के बीच ये चुनाव हर मायने में हिस्टोरिकल बन चुका है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। अब बस इंतजार है 4 मई का, जब आखिरकार नतीजे सबके सामने होंगे।